लिवर एंड द गॉल ब्लैडर आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 मीडियम रॉबिन्स से। ठीक है, लिवर एंड द बाइल डक्ट। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरह से लिवर जो है वो बना होता है, और उसकी हिस्टोलॉजी वगैरह देखेंगे ताकि हम इसकी डिजीज़ की समझ आ सके। और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि लिवर फेलियर किस तरह से होता है, उसकी जनरल फीचर्स लिवर डिजीज़ के क्या होते हैं। ठीक है, जब हमें जनरल फीचर्स पता चल जाएंगे लिवर डिजीज़ के, तो फिर हम उसके जो लिवर डिजीज़ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, फॉर एग्जांपल सिरोसिस पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस पढ़ेंगे। ठीक है, और जितने भी डिजीज़ लिवर की देखेंगे वो क्या होंगी, वो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले लिवर का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा और जनरल फीचर्स ऑफ द लिवर डिजीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक मीडियम रॉबिन्स में हेडिंग दी हुई है द लिवर एंड द बाइल डक्ट्स, ठीक है, उसमें देखते हैं लिखा क्या हुआ है। ठीक है, वो बता रहे हैं कि जो नॉर्मल एडल्ट लिवर का वेट होता है वो कितना होता है, 1400 से 1600 होता है, और डुअल ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, लिवर की डुअल ब्लड सप्लाई होती है, दो ब्लड इसको सप्लाई मिल रही होती है, एक पोर्टल वेन से मिल रही होती है, ठीक है, और दूसरा इसको मिल रही होती है हेपेटिक आर्टरी से ब्लड सप्लाई। ठीक है, डुअल ब्लड सप्लाई है लिवर की। ठीक है, एक पोर्टल वेन से उसको ब्लड मिल रहा होता है और एक हेपेटिक आर्टरी से उसको ब्लड मिल रहा होता है। ठीक है, अब आपने याद रखना है जो पोर्टल वेन होती है ना, ये कहाँ से आती है, ये जीआईटी के अंदर से आती है। ठीक है, जीआईटी के अंदर से ये पोर्टल वेन बन के आती है लिवर के अंदर। ठीक है, जीआईटी में जितने भी हमने खाना वगैरह खाया होगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे, वो इस पोर्टल वेन के थ्रू क्या होंगे, जीआईटी के जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ब्लड के थ्रू आ जाएंगे लिवर के अंदर। ठीक है, लेकिन ये 60 to 70% होता है ब्लड सप्लाई पोर्टल वेन के अंदर। ठीक है, जो बाकी रिमेनिंग 30 to 40% ब्लड होता है वो सप्लाई करती है हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, अब इन दोनों में दरमियान में एक डिफरेंस क्या होता है पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी में, कि पोर्टल वेन जो होती है ये लिवर को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। ठीक है, लेकिन लिवर को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए क्या होता है, उसके पास हेपेटिक आर्टरी होती है। हेपेटिक आर्टरी सप्लाइज द ऑक्सीजन टू द लिवर, और जो हमारे पास पोर्टल वेन होती है दैट सप्लाइज द न्यूट्रिएंट्स टू द लिवर। ठीक है, अब जो लिवर का स्ट्रक्चर है ना, और जो सारा इसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से अरेंजमेंट हुई हुई है, इसको समझने के लिए हमारे पास जो है ना दो मॉडल्स आ जाते हैं लिवर के। एक मॉडल लोब्यूलर मॉडल है, ठीक है, और दूसरा मॉडल है ट्रायंगुलर मॉडल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि लोब्यूलर मॉडल वो क्या है। ठीक है, इन्होंने 16.1 फिगर में लोब्यूलर मॉडल को जो है ना दिखाया हुआ है कि किस तरह से वो उसमें लोब्यूलर मॉडल है, मतलब उसमें लोब्यूल्स के बारे में बताया जाएगा कि लिवर जो है ना, आपको पता है इसकी दो लोब्स होती हैं, एक राइट लोब होती है, एक लेफ्ट लोब होती है, और राइट लोब जो होती है वो फर्दर लोब्यूल्स में डिवाइड होती है, इसी तरह लेफ्ट लोब जो होती है वो फर्दर लोब्यूल्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो लिवर होता है वो हमारे पास डिवाइडेड होता है टू द लोब्स। ठीक है, और लोब्स डिवाइडेड होती हैं टू द लोब्यूल्स। अब इसको समझने के लिए आपने देख लेनी है 16.1 फिगर, इसमें आपको दिखाया हुआ है कि ये जो है ना लिवर का एक लोब था, उसमें से एक लोब्यूल निकाल के इन्होंने रखी हुई है। ठीक है, ये पूरी लोब्यूल है लिवर की, एक लोब्यूल। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोब्यूल्स होती हैं, उसमें से एक लोब्यूल लिवर की निकाल के रख दिया। उन्होंने बताया हुआ कि जो लोब्यूल है ना लिवर की, वो हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि इसके 6 कॉर्नर्स होते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इसके 6 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, और हर कॉर्नर के ऊपर क्या होता है, पोर्टल ट्रायड होता है। ठीक है, पोर्टल ट्रायड क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, हेपेटिक आर्टरी जो हमने पढ़ी है, ठीक है, पोर्टल वेन होती है, ठीक है, और तीसरी होती है बाइल डक्ट होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके यहाँ पे हमारे पास PV मतलब पोर्टल वेन, HA मतलब हेपेटिक आर्टरी, और BD मतलब बाइल डक्ट। ठीक है, और पोर्टल वेन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या करती है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेके आती है लिवर के अंदर। ठीक है, और हेपेटिक आर्टरी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये ऑक्सीजन सप्लाई करती है, और बाइल डक्ट क्या होती है, सारी क्या जितने भी लिवर के टॉक्सिक मटीरियल्स होते हैं ना उनको बाहर निकालती है। ठीक है, मतलब ये कि पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी तो लिवर के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन बाइल डक्ट क्या करती है, वो लिवर से बाहर आ रही होती है, सारे टॉक्सिक मटीरियल्स को बाहर लेके आ रही होती है। ठीक है, अब हमने देखना है कि ठीक है, हमने कॉर्नर्स इसके देख लिए कि पोर्टल ट्रायड पड़ा हुआ है 6 कॉर्नर्स के ऊपर, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है ना, बिल्कुल इसका जो सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास CV पड़ी हुई है, मतलब सेंट्रल वेन पड़ी होती है। अब ये हमारे पास जो सेंट्रल वेन होती है ना, ये जितने भी लोब्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये इन्होंने सिर्फ एक लोब्यूल दिखाया हुआ है, लिवर में बहुत ज़्यादा लोब्यूल्स होते हैं। अब हर लोब्यूल के सेंटर के अंदर सेंट्रल वेन होती है, तो सारे लोब्यूल्स की जो सेंट्रल वेन्स होंगी, ठीक है, वो मिलेंगी और बना देंगी हेपेटिक वेन। ठीक है, और उस हेपेटिक वेन ने क्या करना होता है, पहले हेपेटिक आर्टरी थी, उसने ऑक्सीजन लेके आना होता है। ठीक है, और सेंट्रल वेन जो होती है, जो हेपेटिक वेन बनाती है, उसने क्या करना होता है, उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है
उसको लेके जाना होता है इंफीरियर वेना कैवा टू द हार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इन्होंने एसिनस भी दिखाया हुआ है। एसिनस क्या होता है कि जितने भी हमारे पास पोर्टल ट्रायड होता है, ठीक है, उसमें मतलब वो जो लोब्यूल्स होते हैं वो फर्दर एसिनाई में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि जो एक होता है ना, मतलब एक पोर्टल ट्रायड, ठीक है, वो जो सेंट्रल वेन के साथ एक बनाता है कनेक्शन, ठीक है, वो एक एसिनस होता है। तो ये हमारे पास लोब्यूलर मॉडल है लिवर का। इसमें हमने देखा कि 6 हमारे पास कॉर्नर्स होते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हर कॉर्नर पे क्या होता है कि एक पोर्टल वेन होती है, एक हेपेटिक आर्टरी होती है और एक बाइल डक्ट होती है। ठीक है, पोर्टल ट्रायड होता है हर कॉर्नर पे। ठीक है, और जो सेंटर होता है वहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल वेन होती है। सेंट्रल वेन सारी लोब्यूल्स की मिलके बना देती है हेपेटिक वेन, और हेपेटिक वेन जो होती है वो सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई जो होता है लिवर का वो लेके चली जाती है टू द इंफीरियर वेना कैवा टू द हार्ट। ठीक है, तो ये हमने इसका जनरल स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम इसके देखते हैं जोन। ठीक है, एक इसका होता है पेरी सेंट्रल जोन होता है और एक इसका होता है पेरी पोर्टल जोन। ठीक है, इनके नाम से पता चल रहा है कि जो सेंट्रल वेन को हमारे पास सराउंड करेगा जोन, उसको हम पेरी सेंट्रल जोन कहते हैं, और जो सराउंड करता है हमारे पोर्टल ट्रायड को, ठीक है, उस जोन को हम कहते हैं पेरी पोर्टल जोन। ठीक है, तो ये हो गया पेरी पोर्टल जोन और एक हो गया पेरी सेंट्रल जोन। जोन्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ फर्दर 1 2 3। ठीक है, मतलब ये कि जो 1 वाला जोन होता है वो पेरी पोर्टल जोन होता है, सेकंड वाला जो होता है वो होता है 1 और 3 के दरमियान में, और थर्ड वाला जो जोन होता है उसको हम पेरी सेंट्रल जोन कहते हैं। इन जोन्स को हमने क्यों डिवाइड किया होता है, क्योंकि जब हमने इनकी ग्रॉस या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखना होता है किसी भी डिजीज़ का, तो हम बताते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डिज़ीज़ है वो स्टार्ट हुई फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, या वो किस जोन से स्टार्ट हुई और किस जोन तक वो स्प्रेड की, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए हमने इसको जोन्स में डिवाइड किया होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ जो है वो सेंट्रल जोन से स्टार्ट हो रही है, तो हम कहते हैं कि दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरी सेंट्रल जोन एंड स्प्रेडिंग टू द अदर जोन्स। ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट यहाँ हमने बताना होता है कि किधर वो डिज़ीज़ है, कहाँ से हेपेटोसाइट डैमेज हो रहे हैं, वो हमने बताने के लिए इसको जोन्स में डिवाइड किया होता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि लोब्यूलर मॉडल में हमने एक पूरी लोब देखनी होती है, और जो ट्रायंगुलर मॉडल होता है ना उसमें हमने एक ट्रायंगल ले लेना होता है। ठीक है, लोब्यूलर मॉडल में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हम लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, और जो हमारे पास ट्रायंगुलर मॉडल होता है ना उसमें हम एक ट्रायंगल को डिफ़ाइन करते हैं। उस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में से ट्रायंगल निकाल देते हैं, तो उसको हम जब डिस्क्राइब करते हैं जिसमें हमने जोन्स पढ़े होते हैं, बनाए होते हैं, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने ट्रायंगुलर मॉडल शो करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है इस लिवर एंड बाइल डक्ट्स में से कहाँ तक पढ़ा है, विद इन द लोब्यूल हेपेटोसाइट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द एनास्टोमाइजिंग शीट्स और प्लेट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पोर्टल ट्रैक्ट्स टू द टर्मिनल हेपेटिक वेन्स। यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द साइनोसाइड्स। साइनोसाइड्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको पता है कि पोर्टल वेन ने क्या करना होता है, न्यूट्रिएंट्स लेके आने होते हैं, और हेपेटिक आर्टरी ने ऑक्सीजन लेके आनी होती है लिवर के अंदर। ठीक है, तो अब ये जिस पैसेज से गुजर के जाते हैं सेंट्रल वेन के पास, ठीक है, वो जो पैसेज होता है ना उसको हम साइनोसाइड कहते हैं, और उस साइनोसाइड के इर्द गिर्द क्या पड़ा होता है, हेपेटोसाइट्स पड़े होते हैं। ठीक है, लिवर के सेल्स पड़े होते हैं। अब वो पोर्टल वेन जो है न्यूट्रिएंट्स लेके आ रही होती है और हेपेटिक आर्टरी ऑक्सीजन लेके आ रही होती है, उस साइनोसाइड से गुजर रहा होता है वो ब्लड, उसके इर्द गिर्द क्या पड़े हुए हैं, हेपेटोसाइट्स। ऐसे समझ लें जैसे वो एक रोड है, ठीक है, और रोड के इर्द गिर्द घर पड़े हुए हैं। घर आप समझ लें कि वो हेपेटोसाइट्स हैं, वो जो हमारे पास साइनोसाइड है वो क्या होता है, रोड होता है। उस रोड के ऊपर जो भी होगा वो सारा कुछ जो है वो उन घरों में जाएगा। ठीक है, मतलब कि साइनोसाइड्स के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके इर्द गिर्द क्या है, हेपेटोसाइट्स पड़े हुए हैं। तो वो जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हेपेटोसाइट्स के अंदर जाएंगे वो साइनोसाइड्स के थ्रू जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपने समझ लेना है। अब जो हेपेटोसाइट्स होते हैं और साइनोसाइड्स होते हैं उनके दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम स्पेस ऑफ डिस कहते हैं। ठीक है, उनके दरमियान में एक स्पेस होती है विच इज़ कॉल्ड एज स्पेस ऑफ डिस। उस स्पेस ऑफ डिस में क्या पड़ा होता है, स्टेलेट सेल्स पड़े होते हैं और मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं। ठीक है, स्टेलेट सेल्स पड़े होते हैं और मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं। मैक्रोफेजेस जो हमारे पास लिवर के अंदर होते हैं उनको हम कुफर सेल्स कहते हैं। जो हेपेटिक स्टेलेट सेल्स होते हैं इनके डिफरेंट काम होते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि हैज़ अ रोल इन द स्टोरेज ऑफ विटामिन ए। ये विटामिन ए को स्टोर करके रखता है।
तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास लिवर स्ट्रक्चर के बारे में, कि लिवर स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम लोब्यूलर मॉडल से एक्सप्लेन किया और फिर हमने उसको ट्रायंगुलर मॉडल से एक्सप्लेन किया। लोब्यूलर मॉडल में हमने क्या बताना होता है, पोर्टल ट्राइड के बारे में बताना होता है, सेंट्रल वेन के बारे में बताना होता है। और जो हमारे पास होता है दूसरा मॉडल ट्रायंगुलर, उसमें हमने जोन्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम उसको ट्रायंगुलर मॉडल में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि क्या होता है कि किस तरह से हमारे पास होता है साइनोसाइड्स होते हैं, और साइनोसाइड्स के इर्द गिर्द हेपेटोसाइट्स पड़े होते हैं। स्पेस ऑफ डिस्क क्या होती है, और स्पेस के अंदर हेपेटोसाइट्स जो है उसमें क्या पड़े होते हैं, स्पेस ऑफ डिस्क के अंदर स्टेलॉइड सेल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं।